नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 13 फरवरी की सभी 4 शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के कुल 80 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी के पास एसएससी, रेलवे व अन्य एग्जाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं आज की 13 फरवरी के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 13 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा कोल त्रालू। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर ने संभाला था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं? तो आंसर होगा सहकारी बैंक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कितने स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है? तो आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की थी? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य ने की थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी के फेलोशिप सम्मान में क्या शामिल होते हैं? तो आंसर हो जाएगा एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है या क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ, जिसे CO2 कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए? तो आंसर होगा 1/3। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अनिल चौहान को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में किसको बढ़ावा दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप का बढ़ावा दिया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ताशकंद में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को किसके रूप में या कौन सा समझौता कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्विपक्षीय
समझौता कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है? तो आंसर होगा मार्च और अप्रैल के महीने में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खासी पहाड़ियों के किस ओर में मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक बैंक के लिए एक संपत्ति बनाता है? तो आंसर हो जाएगा अनारक्षित निधि बनाता है। सेकंड कथन है ऋण, तो ये भी बनाता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन बनाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1829 में स्थापित कहाँ पर भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है? तो आंसर हो जाएगा द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित होता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्याज? तो पांड्याज की कौन सी शहर जो है राजधानी था? तो आंसर हो जाएगा मदुरै। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सारे प्रश्न। अब पढ़ते हैं अपने 13 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है एशियाई खेल 2018 की मेजबान कौन था? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष लिखा था? तो आंसर हो जाएगा 1356 ईस्वी में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नारियल के रेशे युक्त छिलके किस उत्तक के बने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा के बने होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पाइका किस राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राम नवमी का त्यौहार हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा चैत्र महीने में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अक्टूबर 2022 में भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 50वें नंबर के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उदाहरणों से मिलान करें। तो आंसर हो जाएगा इसका कृषि आधारित जो उद्योग होता है वह रेशम टेक्सटाइल से संबंधित होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं वह भेल और सेल से संबंधित हैं।
अगला, निजी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं होटल और रेस्टोरेंट से संबंधित होते हैं, और निजी आधारित उद्योग जो हैं वह लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही मिलान है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो आंसर हो जाएगा 2011 में, और इस समय भारत के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। और पहला ओडीआई विश्व कप भारत ने जीता था 1983 में, जिसमें कप्तान थे कपिल देव, और वह वेस्ट इंडीज टीम को हराकर जीता था। अगला है, पद्म श्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा नर्तकी नटराज। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसका जोड़ या किसका निष्कासन हो अपचयन कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का जोड़ और ऑक्सीजन का निष्कासन हो उसको अपचयन कहते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस मिशन का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करते हुए आवश्यक आधार विकसित करना है? तो आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1969 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो आंसर होगा मत डालने का कर्तव्य। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंकों के बैंकर के रूप में किसको अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यापार एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है? तो आंसर हो जाएगा मुक्त व्यापार। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2022 में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 13 फरवरी के तीसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के जीके जीएस व साइंस के प्रश्न पूछे गए थे। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोशिका किसी जीव का कैसा जीवित भाग होता है? तो आंसर हो जाएगा सबसे छोटा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वांगला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य का। और हर एक शिफ्ट में आप लोग देख रहे होंगे लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो तो नृत्य संबंधी सारे प्रश्नों को अच्छे से एक बार और रिवीजन कर लें।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? तो आंसर होगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है? तो आंसर होगा इंटरनेट बैंकिंग। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1973 में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो आंसर हो जाएगा जनरल डायर। और यह घटना 1919 में अमृतसर में पंजाब राज्य में हुई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विनिर्माण क्षेत्रों को सामान्य और आर्थिक विकास की क्या माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, IPR 1956 ने कौन सी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी? तो आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संसदीय प्रक्रिया में कोरम को किस रूप में समझा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संसद की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या के रूप में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिसमें दास भी शामिल थे को किसके रूप में जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा कडेसियार और अदिमई के रूप में जानते थे। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समीकरण गैस के एक मोल के लिए सही है? तो आंसर हो जाएगा V1/V2 बराबर T1/T2 स्थिर ताप पर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर नृत्य शैली में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शूटिंग गार्ड शब्द उपयोग निम्न में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बास्केट बॉल में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है? तो आंसर होगा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2022 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आंसर हो जाएगा भगवंत मान। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए GK GS और साइंस के सभी प्रश्न।
अब बढ़ते हैं अपनी 13 फरवरी के चौथी शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों की ओर। चौथी शिफ्ट में पहला प्रश्न है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, जिसे रसिया कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर की स्मार्ट सिटी बस योजना ने शहरी गतिशीलता श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 जीता है। तो आंसर हो जाएगा औरंगाबाद ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शहर है, हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसा योगदान दिया। तो आंसर हो जाएगा सकारात्मक योगदान दिया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है। तो आंसर हो जाएगा एक बार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन छऊ नृत्य से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा गोपाल प्रसाद दुबे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो आंसर हो जाएगा पुष्पर सिंह धामी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश कहाँ का है। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम भारत में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ है। तो आंसर हो जाएगा खाद्यान्न फसलों को। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक ई कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनी है और यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसको नियुक्त करेगी। तो आंसर हो जाएगा नोडल अधिकारी को। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हैलोजन तत्व। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, याओ सांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 5 दिनों तक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्लेशियर आमतौर पर किसमें पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा पहाड़ में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों के लिए रोजगार का आश्वासन देता है। तो आंसर हो जाएगा 100 दिनों का, जिसे मनरेगा कहते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। तो आंसर होगा कोलकाता शहर में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा राउत लोक नृत्य। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा विधानसभा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड
किससे बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन से बनाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक शिवा स्वनियोजित महिला संघ की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1974 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न, नवंबर 22 में भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया गेम 2022 का उद्घाटन किया था? तो आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया ने। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी 4 शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के कुल 80 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहें, क्योंकि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर से हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी को मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर के रेलवे एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के वीडियो मिल जाएंगे। आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।